चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं आज, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रोस्टैटिक सा टॉपिक है अपना ये। तो इसी को करते हैं स्टार्ट। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या होता है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन है आइडेंटिकल चार्जेस का लेकिन ऑपोजिट नेचर का। कैसे? हम ऐसे कहेंगे कि सर, जैसे ये माइनस क्यू है और इसको हमने किसी डिस्टेंस 2a पे रख दिया, ठीक, और इसके साथ रख दिया प्लस क्यू। तो देखना जरा, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉम्बिनेशन बना है। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों के दोनों चार्जेस कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों के दोनों चार्जेस कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। लेकिन इनका जो नेचर है वो कैसा रहेगा? ऑपोजिट रहेगा। एक माइनस क्यू रहेगा, एक प्लस क्यू रहेगा, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा? 2a। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छी बात आती है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या होगा? वो होता है P इक्वल्स टू Q इंटू का 2a। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डन। चलो, बहुत अच्छी बात, हमें ये बात भी समझ में आई। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है कि सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैं यूं बोलूंगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो कैसा होगा? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ इसको कि मैग्नीट्यूड कैसा होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। आप ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से मेरे को साफ पता चल रहा है कि ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है ना? वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है। बात आती है कि सर इसकी यूनिट्स कितनी होंगी, तो मैं ये बोलूंगा कि इसकी जो यूनिट्स होंगी बेटा वो कितनी होगी? एसआई यूनिट की हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये Q इंटू 2a का कॉम्बिनेशन है। इसका कॉम्बिनेशन है Q इंटू 2a का। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? कूलाम। और 2a हमारा डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट कितनी होगी? मीटर। तो बोला जाएगा कूलाम मीटर। इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी? अगर मैं बात करूं सर डायमेंशन क्या होगी, तो देखना जरा, डायमेंशन की हम बात करते हैं। तो सर जो डायमेंशन होगा वो होता है, चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है? ए टी। कितनी होती है? ए टी। और मीटर की कितनी होगी? एल। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डायमेंशन जो इसका होगा वो कितना होगा? ए टी एल होगा। गॉट इट? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती क्या है? मैं बोलूंगा कि ये पेयर ऑफ चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस होता है, लेकिन इनका नेचर क्या होगा? मेरा ऑपोजिट होगा। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच में जो सेपरेशन हो वो कितना होना चाहिए? 2a। 2a मतलब आप इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मैंने इसको 2a से मेंशन कर दिया, आप इसको r से भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दो आइडेंटिकल लेकिन ऑपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इसका जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होना चाहिए? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, चलो, तो फिर मैग्नीट्यूड पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गई, कैसी क्वांटिटी है ये पता चल गया, यूनिट्स क्या होती है ये पता चल गई, और डायमेंशन क्या है ये पता चल गई। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? एक्सियल मतलब कि इसकी एक्सिस के ऊपर करें इसको। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो होगी वो क्या होगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इसकी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलो चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले देखना बेटा, ये हमने अभी अभी देखा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है ना? जैसा मैंने बोला था कि इनके बीच में मैं सेपरेशन कितना ले लूंगा? 2a ले लूंगा। अब यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ है?
ये तो हम सब जानते ही हैं कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल ये डायरेक्शन में जाएगा, पी वेक्टर के साथ डिनोट कर देते हैं। भाई इनके सेंटर से हम लेते हैं डिस्टेंस, सेंटर से एक डिस्टेंस मैंने कोई तो भी आर ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट पी तक। पी तक क्यों? क्योंकि हमें क्या डिटरमाइन करना है, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। मैं फिर से मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो निकालते हैं। उससे पहले प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पे किधर होगा, तो मैं इस तरफ करूंगा कि सर E ड्यू टू प्लस क्यू ये डायरेक्शन में है। बेटा माइनस क्यू की वजह से E ड्यू टू माइनस क्यू ये डायरेक्शन में है। डन। अब यार एक बात बताओ, ये सेपरेशन, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, देखना जरा, ये वाला डिस्टेंस r माइनस ए, क्योंकि हमने सेंटर से लिया है तो ये डिस्टेंस भी कितना हुआ a, और ये डिस्टेंस भी कितना हुआ बेटा a हुआ। क्लियर है? फिर माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना होगा r प्लस ए, ये डायरेक्शन। अब यार यहां पर देखा जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये ऐड तो कभी भी नहीं होंगी, ये हमेशा क्या होंगी, सबट्रैक्ट होंगी। कहां पर, पी पॉइंट पे। तो चलो देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। देखना जरा, E नेट इक्वल्स टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। सर आपने प्लस क्यू को पहले क्यों रखा, आपने माइनस क्यू को पहले क्यों नहीं रखा? तो जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम में, मैं क्या कहता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहां पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो वो कैसे लिखी जाएगी, E प्लस क्यू। देखना जरा, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए पूरे का स्क्वायर। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो मैं क्या लिखूंगा, ई माइनस क्यू इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर प्लस ए पूरे का स्क्वायर। बड़े आप अगर इसमें नोटिस करोगे, देखोगे तो आपको साफ साफ चीज दिख रही है, और वो क्या दिख रही है, वो ये दिख रही है कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और अगर R कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि R माइनस ए जो है वो छोटा है किससे, R प्लस ए से। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा साइड में बना करके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पे ज्यादा होगी ड्यू टू माइनस क्यू। रीजन क्या है, R माइनस ए जो है वो छोटा है किससे, R प्लस ए से, ये इसका कारण है। ठीक है भाई, ये दोनों वैल्यूज को जब मैं यहां पे रखूंगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, ई नेट। ध्यान रखना, ई नेट की वैल्यू हम क्या बोलते हैं कि के क्यू अपॉन में आर प्लस माइनस आएगा ना, अभी लिखने में गड़बड़ कर दी ना, आर माइनस ए पूरे का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए पूरे का स्क्वायर। डन। इसी चीज को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर से लेते हैं ताकि आपको साफ साफ ये चीज दिखे। हाँ व्हाइट से ले लेते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू के क्यू को तो ले लेते हैं बाहर, अंदर आ गया हमारा 1 अपॉन में आर माइनस ए पूरे का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए पूरे का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और जब ये होगा तो देखो हमें सॉल्व करना आता है, के क्यू इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, इन दोनों का तो ये बन गया, और ऊपर क्या आएगा, आर प्लस ए पूरे का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए पूरे का स्क्वायर। यार बेटा इसको ओपन करते हैं, देखना जरा, ये हमारा ई नेट ही चल रहा है। ओपन करेंगे तो कितना आएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, यही बनेगा। और नीचे तो चल ही रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं साफ साफ देख सकता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
कि सर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा E इक्वल्स टू के क्यू, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ऐसे चलेगा। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये। तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है बच्चे, के क्यू 4RA अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर ये स्क्वायर। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, तो मैं बोलूंगा ई एक्सियल लिख देता हूं ना, ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर है, तो के क्यू इंटू देखना 2R इंटू 2A अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ऐसा कर दिया। तो थोड़ा सा और इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा के इंटू 2R, और ये आपको मिल जाएगा Q इंटू का 2A, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ये आपको ई एक्सियल मिला। तो जब ये आपको ई एक्सियल मिल गया तो यहाँ पर आगे देखना, इसको पूरे को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल P। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2kPr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ये आपको मिलेगा ई एक्सियल, ठीक है, ये मिला मुझे। अब यहां पर आती है कंडीशंस, देखना जरा ध्यान से कि सर ये P पॉइंट के ऊपर अगर आप बात करोगे, देखिए अपना वो जो डायग्राम था पिछला वाला, उसमें क्या था, यहाँ पे माइनस क्यू था, यहाँ पे क्या था, माइनस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू था, और यहां से ये जो P पॉइंट है इस पे E नेट का डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज्यादा थी। और देखो काम की बात, डाइपोल की डायरेक्शन ये थी, ठीक ही नहीं थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू थी। तो क्या यहाँ पर ये बोला जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट डाल के इंपॉर्टेंट हम लिख लेंगे इसको, कि सर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, ये क्या आया, इज 0। इनके बीच में एंगल कितना है, 0 है। एक इंपॉर्टेंट बात ये आई, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि फॉर शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेट करते हैं। भाई शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है कि R मस्ट बी ग्रेटर देन A। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि A को हम क्या बोलेंगे, A को सर नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। अगर A को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखना E एक्सियल के ऊपर ध्यान से देखना, E एक्सियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, E एक्सियल की वैल्यू आएगी K, और आपका यहाँ पर है K 2kPr अपॉन में ए स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आर स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो जो आपको ई एक्सियल मिलेगा वो कितना मिल जाएगा बेटा, वो मिलेगा 2kP अपॉन में आर क्यूब। आप समझे मेरी बात को, ये आपका शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। और डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो क्या लिखोगे, डायरेक्शन हमेशा किस तरफ मिलेगा, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और आप सीधा भी लिख सकते हो अलोंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो मेरे को जो समझ में आई कि एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आती है वो कैसे आती है, वो इतनी आती है। क्लियर है मेरी बात। चलो तो एक बार फटाफट आप लोग इसको नोट कर लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्सप्रेशन है, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आप इसको नोट कर लो, मैं साइड में हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं ना कि सर ये तो हो गया एक्सिस के ऊपर हमारी बात जो हुई, ये किसके ऊपर हुआ, एक्सिस के ऊपर हो गया। सर
अगर हम बात करें कि इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर क्या होगा, और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इक्वेटोरियल पोजीशन होती क्या है ना, कि सर इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब क्या। तो मैं यूं कहता हूं, देखना मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाता हूं आपकी बार इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि सर ये मेरा जो है ये माइनस क्यू है, ठीक, और सर यहाँ पे प्लस क्यू है। सर मिड से ही ले लेते हैं, ये डिस्टेंस ए, और सर ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। और सर यहां से इक्वेटोरियल का मतलब इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर एक ही बात है, यहां से किसी डिस्टेंस आर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, ठीक, ये है मेरा पॉइंट पी। करें सॉल्व, तो देखना जरा, सर मैं यूं बोलूंगा, इस माइनस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ये कलर लेते हैं, इसकी वजह से ये डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आया नेट, तो लिखेंगे E ड्यू टू माइनस क्यू। ये देखो यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है E ड्यू टू प्लस क्यू आया, ये बात आ गई हमको समझ में, E ड्यू टू प्लस क्यू आ गया, ठीक है। अब सर ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मुझे नहीं लगता यहां पर भी कोई तकलीफ होगी। सर काम करते हैं, थीटा देखते हैं कि भाई इनके कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं, तो ये हमें पता है इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा ई नेट, लेकिन बात आती है कि ई नेट कितना, और यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये। अच्छा इसमें एक बहुत मजे की बात पता है क्या देखने को मिल रही है हमें, इसमें देखने को ये मिल रहा है कि भाई डाइपोल की डायरेक्शन तो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन ये है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल हैं, और आप क्या कह सकते हो कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल इज 180 डिग्री, ठीक है, ये समझ में आता है यहाँ से। तो आप चाहो तो कहीं से भी एंगल ले लो, आप यहाँ से ले लो, आप इसको थीटा ले लो, आप इसको थीटा ले लो, तो आपका ये भी थीटा हो गया, खैर इस तरफ से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक। तो आप कह सकते हो कि सर देखना जरा, ये थीटा है तो देख लो आप यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा हो गया, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ई प्लस क्यू साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, ये डायरेक्शन में ई माइनस क्यू साइन थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इसका कॉम्पोनेंट ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और साथ में ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अभी अगर मैं देखूंगा मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे प्लस क्यू हो मैग्नीट्यूड वाइज, चाहे माइनस क्यू हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो कितना रहेगा, के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसी के बिहाफ पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये कंपोनेंट्स तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये कंपोनेंट्स तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, है ना, तो कंपोनेंट्स बच कौन कौन से गए, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई पी पॉइंट पे वो कितनी आई, तो वो कितनी आएगी, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वो कितनी आई, ई नेट इक्वल्स टू, अब क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है तो आप लिख सकते हो 2e cos थीटा, ठीक है, और e का वैल्यू देखो ये रहा। जरा वापस डायग्राम में आओ मैं अगर डायग्राम में देखूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं, सर फ्रॉम फिगर cos थीटा का वैल्यू बोल रहा जरा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन में कितना हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस वैल्यू को रख देते हैं इनकी वैल्यू सभी में, तो ई नेट की वैल्यू जो आई बेटा वो कितनी आई, 2 KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब यहां पर मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि सर ई नेट इक्वल्स टू
थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, Q इंटू का 2a अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये बन गया मेरा। अब वापिस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमको पता है कि Q इंटू 2a बेटा कितना होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो आप ई नेट क्या लिख दोगे, ई नेट इक्वल्स टू के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये बन गया, ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब इसके अंदर वापस से दो केस बनेंगे कि भाई डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया, यहाँ पे तारा बना के लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके है, एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ठीक है, जब ये बात समझ में आई तो आप ये भी लिख सकते हो, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 180 डिग्री। एक दूसरे के है ना कि भाई डाइपोल तो इधर जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो ये एंगल क्या हो गया दोनों के बीच में, 180 डिग्री का हो गया। डन। फिर ये तो मेरे को बात समझ में आई। अब वापिस वही वाली बात कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, स्टार बना के दूसरा पॉइंट कि सर फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर आप बात करेंगे कि सर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई आर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा ए से। तो यार ये सिचुएशन में अगर आप बात करोगे तो मैं बोलूंगा कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू जो होगा, हम इसको ई से लिखते हैं तो हम इसको ई से ही लिखेंगे कि सर ई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, के पी अपॉन में आर क्यूब। अब यार इसमें देखो एक बहुत मजेदार बात आ रही है, ये कौन सी हमारी इक्वेटोरियल वाली है एक्सप्रेशन। तो यहीं से हम एक बात समझते हैं कि सर अगर आप बात करते हैं कि देखना फॉर इक्वेटोरियल के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के लिए कितना आया है, केपी अपॉन में आर क्यूब। फॉर एक्सियल के लिए देखना जरा यार कितना आया है, ये एक्सियल के लिए अगर लिखूंगा तो मैं कितना लिख दूंगा कि 2 kp/r³ लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अब यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि भाई जो ई एक्सियल है वो 2 टाइम्स है किसके, ई इक्वेटोरियल के। किसके है, 2 टाइम्स हो गया किसके, ई इक्वेटोरियल के। तो ये बात हमारे समझने की है इसमें। ठीक, अब यार नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसी के अंदर वो क्या आता है कि यार एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आओ देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, उससे पहले आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, अच्छे से। कुछ जो भी आपकी काम की चीजें हैं सारी की सारी आप नोट कर लीजिए। ये लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, आराम से ले लिया। फिर आप इसको नोट कीजिए। अगर आप कर चुके हैं तो देखो फिर अब यहीं से मैं बात करता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें रख दिया जाए तो क्या बात बनेगी। सेकंड वाले पेज पर मिटा देता हूँ। हाँ, तो हेडिंग डालो, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन, नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी वो क्या आएगी, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है एक प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ज्यादा बेटर रहेगा लिखना, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, डिफरेंट कलर से बनाते हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें सारा गेम जो है ना वो किसका है, डायग्राम का ही है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो फिर सब समझ में आ जाएगा। तो देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, ये -q है, ये यहाँ पे +q रख दिया।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यार इसमें ध्यान देने वाली जो बात है बेटा वो क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, प्लस का क्यू ये डायरेक्शन में लगेगा। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू इधर लगेगा। मानते हो इस बात को? और यार ये सेपरेशन सर आपने बोला ही था ये कितना है, ये 2a होता है। तो मैं अगर यूं बोलूं कि इसके इसके बीच में ये एंगल थीटा है, तो देखना जरा, इसको अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा है, तो अगर पूरी लेंथ के साथ मैं बनाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं ना यहाँ से x बाई साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 2a, नहीं कर सकते डायग्राम से, लाइक ऐसे है ना, ये आपका 2a हो गया, आपको ये x निकालना है, ये आपका थीटा हो गया, तो आप साइन थीटा की वैल्यू नहीं लिख सकते यहाँ पे, x अपॉन में 2a, तो x की वैल्यू नहीं हो गई 2a साइन थीटा, तो वही लिखा है मैंने ना यहाँ पे, ये लिख दिया। तो सर यहां से अगर मैं बात करूंगा तो मैं यूं बोलूंगा कि सर इस पॉइंट के अबाउट, मतलब ये घूमेगा किसी ना किसी इस पॉइंट के अबाउट, मान लो कैसे मान लो, तो मैं बोलूंगा टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आर परपेंडिकुलर टू एफ, ही आर परपेंडिकुलर टू एफ। तो देखना जरा, ये एफ है और ये आर है, तो हम लिख सकते हैं यहां से कि टाउ इक्वल्स टू, यहाँ पे एफ कितना हो गया, क्यू ई इंटू का 2a साइन थीटा। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 2a, तो हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, p इक्वल्स टू क्यू इंटू का 2a। तो यहां से q इंटू 2a को तो लिख देंगे, इसको और इसको तो लिख देंगे पी ई साइन थीटा। तो ये हमारा टॉर्क आ गया, टॉर्क कितना आया, पी ई साइन थीटा आया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटे, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में देखना टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, डन। तो इतना टॉर्क जनरेट होगा किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, कब, जब ये किस में रखी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होगी। किस में रखी होगी, जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होगी, डन। चलो इसको नोट करो फटाफट। कर लिया, ठीक है भाई, अगर नोट कर लिया तो फिर इसको बिठाते हैं, या फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी में लिख देते हैं कि सर स्मॉल वर्क डन, इरेजर सेलेक्ट हो गया, क्या लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे यूं है, ये यूं है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हल्का सा यूं रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो लिख देते हैं, स्मॉल वर्क डन क्या होगा, dw इक्वल्स टू, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये रोटेट हो रही है तो कौन सी फोर्स लगेगी, अब अगर ये रोटेट हो रही तो कौन सी फोर्स लगेगी, रोटेशनल फोर्स। हम क्या बोल सकते, सॉरी क्या बोल सकते हैं इसमें, dw इक्वल्स टू टाउ डी थीटा बोला जा सकता है। अगर बेटे यार इतनी बात बोली जा सकती है तो टाउ की वैल्यू रख देते हैं ना, अपन क्या रखेंगे, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये आपका हो गया dw, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से बोला जा सकता है कि सर dw इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं dw इक्वल्स टू पी को तो ऐसे ही रहने दो, और साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कर देंगे, एक लिमिट लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां चलेगी, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो फिर से ध्यान सॉरी ध्यान देने वाली बात क्या है कि चेंज इन वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, पी ई साइन थीटा का कितना होगा, माइनस का कॉस थीटा, ठीक, माइनस का कॉस थीटा, लिमिट क्या लगेगी, थीटा 1 से थीटा 2। तो चेंज इन वर्क डन कितना हो गया, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू, माइनस को ले लो बाहर, माइनस का पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो ये इफेक्टिव वर्क डन आ गया रोटेट कराने में। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, यूं मान लो कि सपोज केस 1
थीटा 1 इक्वल्स टू 90 है, थीटा 2 इक्वल्स टू 0 है, तो आप लिख सकते हो कि डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो कितना होगा, माइनस का पीई कॉस 0 माइनस कॉस 90। तो ये वैल्यू कितनी आ गई यार, माइनस का पी डेल्टा डब्ल्यू। आप ये भी बोल सकते हो, अपनी मर्जी से बनाओ आप कुछ भी। डेल्टा डब्ल्यू सेकंड केस लिख लो कि इफ थीटा 1 इक्वल्स टू कितना बोल दें, थीटा 1 इक्वल्स टू 90 है, थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का पी कॉस थीटा निकल के आ गया। ठीक है, दिस होल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सारा का सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्यों हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो जो नेट वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी जो तीसरा पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो गई, वो भी कितनी हुई, माइनस का पीई कॉस थीटा। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस का पीई कॉस थीटा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी। डन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल होती क्या है, कैसी क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी एक्सिस पे कितनी मिलेगी, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं रख दूं किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क कितना मिलेगा, टॉर्क के बाद उसको रोटेट कराने में वर्क डन कितना होगा, फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी। डन, ऐसे ये कॉन्सेप्चुअल बात आ जाती है क्वेश्चन की। पहले आप इसको नोट कर दो, ये भी दिखा देता हूं आपको। ये तो खैर हमने पहले कर ही लिया था, आप इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, फिर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा एक प्रॉब्लम, छोटी सी है ना, यूं ही नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल बात करें। किया नोट, चलो फिर तो पूरे को इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पिछली बार इरेज नहीं किया था ना मैंने, ऐसे छोड़ दिया था। चलो कोई नहीं। देखो यार सर, एक बात बताना, यूं ही मन में आई मेरे सवाल कि मान लो ये एक लाइन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर प्लस 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 लैम्डा है। डन, इसके अंदर दो केस लेता हूं। सबसे पहला केस कि सर मान लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे पड़ी हुई है, पड़ी क्या हुई है, रखी हुई है किसी डिस्टेंस आर पे, मान लो व्हाटएवर जितने भी डिस्टेंस पे ले लो, आर पे ले लो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो इस पे टॉर्क और नेट फोर्स का क्या सिस्टम होगा, क्या कितनी नेट फोर्स होगी, कितना टॉर्क होगा, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, लाइक ये सब बताना मुझे ना। तो जरा देखना, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी यार, क्यू ही ये डायरेक्शन में लगेगी, इसके ऊपर क्यू ही ये डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो सर यहाँ पर मुझे देख करके क्या पता चल रहा है कि एफ नेट तो जो है इसके ऊपर जीरो है, लेकिन क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, ये नॉन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन जीरो। सिमिलरली मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि सर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रख दूं, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो अब यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पे और भी मजे की बात है कि सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो सपोज आर मान लो, और फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ R1 मान लो, और यहां से +2 का डिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया। और देख करके साफ पता चल रहा है कि भाई R2 की वैल्यू ज्यादा है किससे, R1 से। अगर ये चीज पता चल रही है तो देखना जरा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो क्या लगेगी, इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू का क्यू ई ये डायरेक्शन में, और इसके ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू का क्यू ई ये डायरेक्शन में। तो यहां से साफ मेरे को देख के पता चल रहा है कि जो बेटे एफ नेट है वो तो क्या हो गया, नॉन जीरो। कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे कम लग रही है, यहाँ पे ज्यादा लग रही है। लेकिन इसके ऊपर जो टॉर्क है वो बेटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये चीज बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर कहीं रखी हुई है तो क्या मैं बता सकता हूँ कि कब नेट टॉर्क जीरो होगा और कब उसके ऊपर फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। डन, ओके, थैंक यू।